Hello, today in this class of class 11th in the chapter sets, let us see some types of the sets. Okay, so first is empty set. We have seen the definition of a set. Set is a collection of well defined objects. Set is the collection of well defined objects. Now, what are the types of the sets? Okay, first is empty set. What is empty set? A set which does not contain any element. जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आता, जिस सेट में एक भी मेंबर नहीं है ना, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे. ए सेट which does not contain any element is called the empty set. और उसे नल सेट भी कहा जा सकता है. नल सेट और वाइड सेट, void set, null set or empty set. A set which does not contain any element, that is null set. Okay, now see the example. Let capital A is a set of, this is written in the set builder form. Capital A is a set of x elements such that x is a student of class 11 presently studying. अभी फ़िलहाल स्कूल में प्रेजेंटली 11th क्लास में अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो ऐसे सारे लड़कों का ये सेट है. जितने भी बच्चे क्लास 11th में होंगे वो सारे इस सेट के मेंबर होंगे. सो इट मीन दिस सेट इज नॉट एम्प्टी सेट. दिस सेट विल कंटेन the boys which are studying in class 11. So this will not be an empty set. Whereas see a second example. Let B is a set of x elements such that this x is a student presently studying in class 10th as well as in class 11. क्या स्कूल में कोई ऐसा लड़का होता है कि एक ही समय वो 10वीं और 11वीं में एक साथ पढ़ रहा हो? नहीं होता. सो नाउ हियर दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट. ये वाला जो सेट होगा, इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं आएगा. सो ऐसे सेट को हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट, है ना. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, बी इज एन एम्प्टी सेट while A is not an empty set. Okay, the set empty set is denoted by phi. Empty set is denoted by, ऐसे फाइ से बताते हैं या सिंपली ऐसे ब्रेसेस में ऐसा एम्प्टी लिखना है, बस कुछ भी नहीं. इस तरह से एम्प्टी सेट को शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है. ओके, सो लेट अस टेक एन अनदर. सो यहाँ पे बी जो होगा, सेट बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. राइट, टेक एन अनदर एग्जांपल. लेट capital A is a set of x elements such that this x is greater than 1 and less than 2. ऐसा है. ठीक है, x is a natural number. x is a natural number. आपको x नेचुरल नंबर चाहिए. यहाँ इस सेट में सारे नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर कैसे चाहिए? एक से बड़े, दो से छोटे. तो क्या इसमें कोई सेट, कोई मेंबर आ सकता है? देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2. एक और दो के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. देयरफॉर सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. और ऐसा लिखेंगे, दिस इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सेट बी इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 equal to 0. X square minus 2 equal to 0, and x is a rational number, and x is a rational number. x square minus 2 equal to 0 दिया है. ठीक है, x is a rational number. The B is the set empty set because the equation x square minus 2 equal to 0 is not satisfied by any rational value of x. ये क्या होगा? x² इक्वल टू 2 होगा, है ना. तो √2 दैट
एन इरेशनल नंबर। √2 x इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ जाएगा। सो दिस इज इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे क्या बोला, x कैसे चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दिस b इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। दिस विल बी आल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, दूसरा एग्जांपल हम और ले सकते हैं। टेक एन अनदर एग्जांपल। Second, C is a set of x element such that x is an even prime number. X is an even prime number. Prime number, a even prime number चाहिए हमको। ये जो x चाहिए वो even prime number चाहिए, लेकिन greater than 2 चाहिए। greater than 2 चाहिए। greater than 2 prime number means a number which has exactly two distinct factors। उसमें से पहला फैक्टर ये 1 रहेगा और दूसरा वो खुद रहता है। जैसे 3 जो है फैक्टर्स 1 into 3, 2 जो है 1 into 2 मीन्स ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फैक्टर, दो अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। वो दो फैक्टर कौन से होना चाहिए, उसमें का नंबर पहला फैक्टर 1 होना चाहिए, नंबर 1 1, और दूसरा वो खुद नंबर होना चाहिए। जैसे कि 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 1 3 5 है। देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर। सो हियर all the prime numbers generally odd numbers except this 2 2 is a prime number which is even। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, greater than 2, यहाँ पे even prime number चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। so this is also 5, so this is also 5 empty set। okay, so this is about empty set, void set और null set। दूसरा देखते हैं आप, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स जिस सेट में के मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जिस सेट में के एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते उनको इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे सेट ए, यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, these are countable, so this is finite set। लेकिन B जो सेट है नेचुरल नंबर का लिखा होगा डैश डैश डैश, अभी इनफाइनाइट नंबर से नेचुरल नंबर, so this is infinite set। okay, so finite and infinite set, a set which is empty, a set which is empty set को भी हम finite set कहेंगे, which is empty और consist of a or consist of a finite number of elements, finite number of elements, जिसमें के elements finite होते हैं मीन्स काउंटेबल होते हैं। consist of finite number of elements और definite भी बोल सकते हैं, definite number of elements is called the finite, is called the finite set, is called the finite set। otherwise नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। ओके, सो इसके हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, लेट W be the set of days, be the set of days of the week, of the week। तो वीक में कितने डेज होते हैं ये आपको मालूम है, 7 डेज। ये जो W जो आएगा इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, so this is countable, there are total 7 days है ना, so this is countable, therefore this is a finite set, this will be finite set। दूसरा देखते हैं, second, let S be the set of solution of the equation, let capital S be the solution of an equation, solution of an equation x square minus 16 equal to 0। इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा
x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा, तो प्लस 4 और माइनस 4 दो एलिमेंट आएंगे इसमें, सो दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट. ओके, let G be the set of points on a line. Let G be the set of points on a line. So points का सेट है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें. अगर आपने लाइन निकालनी है तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी वगैरह, सो मेनी पॉइंट्स, infinite points are there on the line. Therefore G will be infinite set. So इस तरह से हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में देखा है. Okay, what is finite set and what is infinite set. Then come to another type, that is equal set. इक्वल सेट्स, दो सेट्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, दो सेट्स को इक्वल, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर said to be equal sets. इक्वल सेट, दो सेट्स को हम इक्वल तभी कह सकते if they have exactly पहले सेट में जो एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना चाहिए. द सेम एलिमेंट्स exactly the same elements, and we write then A equals to B हम लिख सकते. जैसे सेट A में 1 2 3 है और सेट B में 3 1 2 है, तो सेम एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, so here A equals to B हो जाएगा. A and B are here equal. एग्जाम्पल ले लेते और एक था, कंसीडर द एग्जाम्पल, लेट capital A equals to 1 2 3 4 1 2 3 4 and B equals to 3 1 4 2, B equals to 3 1 4 and 2. So here set A contains 1 2 3 4, the same elements are present in the set B, therefore A equals to B हो जाएगा. So here these two sets are equal sets. तो हमने देखा है सबसे पहले empty set क्या होता है. empty set means a set which does not contain any element, that is empty set और void set और null set कहा जाएगा उसको. दूसरा देखा आपने finite और infinite sets. finite set means a set which consists definite number of elements, जिसमें definite number of elements होते हैं जो काउंटेबल होते हैं उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे इनफाइनाइट सेट कहेंगे. थर्ड वन क्या था हमारा, इक्वल सेट्स. अगर ए और बी दो सेट्स दिए आपको और सेट ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही सेम एलिमेंट्स अगर बी में भी है, या बी में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सेट ए में है सारे के सारे, then we say that sets A and B are equal, तभी हम दोनों सेट्स को इक्वल मान सकते हैं. ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स देखते कुछ एक्सरसाइज में के. ओके, सो देखो विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 1.2, which of the following are examples of the null set, which of the followings are the examples of null set. null set के कौन से एग्जाम्पल्स हैं आप बताइए. फर्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, इसको ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए, जैसे 1 3 5 7 नेचुरल, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, लेकिन डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है.
सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट, ये नल रहेगा, या ऐसा करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नल सेट, तो ये आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है, नल सेट। सेकंड देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स एक ही है, एक टू जो है यही एक ऐसा इवन नंबर है कि जो प्राइम नंबर है। सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ नल सेट, दिस सेट विल कंसिस्ट दिस एलिमेंट टू, है ना, सो दिस इज नॉट नल सेट नहीं है। थर्ड देखते हैं x, it is a set of x elements such that x is a natural number, x is a, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x कैसा है, लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7 है, एंड x इज ग्रेटर देन 7। अगर आप देखिए नेचुरल नंबर तो चाहिए, हाँ यहाँ पे अगर आपका 0 1 2 3 5 6 7 नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन ये 5 के पहले का चाहिए, 5 के पहले का, और उसी से में 7 से बड़ा होना चाहिए। इज इट नॉट पॉसिबल एट ए टाइम 5 से छोटा और 7 से बड़ा नंबर कोई ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज ए नल सेट, ये आपका नल सेट हो जाएगा। फोर्थ वन इज it is a set of y elements such that y is a point, y is a point common to any two parallel lines, common to any two parallel lines। तो क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है पैरेलल लाइंस पे? नहीं होता है, because two parallel lines never intersect each other, so there is no such common points between two parallel lines, so this is a null set, ये भी आपका null set हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, which of the following sets are finite or infinite? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are finite और इनफाइनाइट सेट्स, नीचे दिए हुए में से फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर कौन सा सेट होगा? ये फाइनाइट होगा, बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, सो दिस इज फाइनाइट सेट। सेकंड देखिए, सेकंड आपका 1 2 3 डैश डैश डैश, so this is infinite set, numbers कहाँ काउंटेबल नहीं है, so this will be infinite set, है ना। दूसरा 1 2 3 up to 99, दूसरा है 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे 99 और 100, इसका मतलब देयर आर टोटल 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, सो दिस इज फाइनाइट सेट, तो आपका फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फोर्थ वन देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए उसे, और ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े वाले तो नंबर बहुत सारे हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि देयर आर many infinite number of elements या numbers which are greater than 100, पॉजिटिव इंटीजर जो है 100 से बड़े बहुत सारे हैं, so that will be infinite set। set of prime numbers less than 99, set of prime numbers less than 99, so 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो दैट नंबर्स आर काउंटेबल, जैसे 2 3 5 7 11, है ना, वी कैन काउंट दिस प्राइम नंबर्स, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके, 2 3 5 7 11 these are the prime number, so these are countable, so this is finite set, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, see the question number 3 now,
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही पूछा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis, so there are infinite number of lines। अगर अब x axis है, y axis है, so I can draw many lines which are parallel to the x axis, infinite। so this is infinite set, ये आपका हो जाएगा infinite set हो जाएगा, this will be infinite set। okay, the next is the set of letters in the English alphabet, the set of letters in the English alphabet। तो English alphabet में 26 letters है, so this is finite set, ये आपका finite set हो जाएगा। These letters are countable। okay, then the set of numbers which are multiple of 5, the set of numbers which are multiple of 5, तो इस सेट में 5 आ जाएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, so like that, so they are infinite, so this is infinite, तो infinite set बनेगा, this will be an infinite set। okay, so the next, the set of animals, the set of animals living on the earth, so living on the earth, अपने अर्थ पर कितने एनिमल्स है, so that animals are countable, so this is finite set। the next is the set of circles, the set of circles passing through the origin, passing through the origin 0 0, through the origin 0 0 0 0 में से जाने वाले कितने सर्कल्स है। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 0 0 में से ये सर्कल जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, so there are so many circles passing through the origin 0 0, so this is an infinite set, so ये infinite set बनेगा। ठीक है, now next question is of equal sets, when we call the given sets are equal sets। okay, so in the following question number 4, in the following state whether a equals to b or not, a equals to b or not, a और b इक्वल है या नहीं है आपको लिखना है। सो नंबर 1, सेट ए में दिया है उसमें a b c d, ओके, a b c d, b में दिया d c b a, b में दिया है d c b a, सो हियर इट इज a, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b, यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c, यहाँ पर d है, यहाँ पर भी d है, सो हियर a इक्वल्स टू b होगा, a और b दिस टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। सेकंड देखिए, सेकंड सेट a में दिया है उन्होंने 4 8 12 16, 4 8 12 16, there are 4 elements, whereas in set b there are 8 4 16 18, 8 4 16 and 18, so here 16 is not present here in the second set, 18 is not present here, so here a is not equals to b, ऐसा लिखेंगे, a और b इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड देखिए, a equals to set a contains 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, there are 5 elements, whereas b is a set of x elements such that x is a positive even integer, x is a positive even integer चाहिए उसको, even integer
एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। 10 से छोटे, 10 से छोटे इवन इंटीजर चाहिए एंड 10 से छोटे चाहिए, या इक्वल टू भी चलेंगे, इक्वल टू भी चलेंगे। तो ये a इज इक्वल टू बी है, ये a इज इक्वल टू बी, इसमें वही नंबर आएंगे 2 4 6 8 10, इक्वल टू भी है, इक्वल टू तो 10 भी चलेगा, और इवन नंबर चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो ये 2 4 6 8 10 these are even positive integers which are less than or equal to 10. So these two sets are equal sets. So here a equals to b हो जाएगा। Then fifth देखिए, fourth, ये is a set of x elements such that x is a multiple of 10, x is a multiple of 10, 10 के मल्टीपल इस सेट में आते हैं। और जो b है, b में एलिमेंट्स दिया उसने 10 15 20 25 30 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे तो एक तो पहली बात तो यहाँ पे 10 के मल्टीपल है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे, इसमें 10 15 20 25 आ गए, तो यहाँ पर ये 25 और 15 तो इसमें नहीं है, इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू b हो जाएगा, ये और b यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी इस ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है हम डिसाइड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए आर present, total means the same, exactly the same number of elements should present in another set, then we call it as equal sets। और b सेट में के a में चाहिए पूरे के पूरे, a सेट में के सारे एलिमेंट्स b में चाहिए, तभी हम उनको इक्वल सेट्स कह सकते हैं। अभी फिर से पेयर ऑफ इक्वल सेट्स देखिए, a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5, a दिया है 2 3 2 और 3 दिया है, इसमें b में दिया है B is a set of x elements such that x is a solution of of x square plus 5x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो यहाँ पर ये देखिए इक्वल आएगा क्या, इक्वल, इसके जो रूट्स आते हैं इसको, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे 2 और 3, इसके सॉल्यूशन क्या है, इसको ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, है ना। तो x ब्रैकेट में लो, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, दीज आर द सॉल्यूशन। जबकि a सेट में दिया उसने 2 3, सो हियर a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b इक्वल नहीं होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन y, सेकंड में दिया उसने a is a set of x element such that x is a letter in the word follow, x is a letter in the word follow, इसमें जो लेटर्स है उसका वो सेट है फॉलो में। और b जो है, b इज अ सेट ऑफ y एलिमेंट सच दैट y इज a letter, y is a letter in the word wolf, सो सेट ए में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, देखो एफ ओ एल, वो तो फिर से आ गया, फिर डब्ल्यू ये आ जाएगा, डब्ल्यू ये आ गया यहाँ पर, ये हो गया, एक ओ ले लिया, ये हो गया, एल आ गया, फिर से ये रिपीट नहीं होता सेट में, एफ भी आ गया। और बी सेट में क्या है, वोल्फ, ऐसा WOLF, so here A and B are equal, है ना, yes, so these two sets are equal set। अभी आपको क्या करना है कि दो सेट्स दिए, तो इसमें से कौन से सेट्स इक्वल है वो आपको पहचानना है, कौन से दो सेट्स इक्वल है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स,
टोटल सेट्स दिए, देखो पहला सेट है 2 4 8 12, 2 4 8 12। सेट बी जो दिया है, बी में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। सेट सी में दिया है 4 8 12 14, 4 8 12 एंड 14। डी में दिया है सेट डी 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई में दिया है सेट ई में -1 और 1। एफ में दिया है एफ 0 और ए दिया है। हाँ, जी में दिया है जी कंटेंस 1 एंड -1, H 0 1, H 0 and 1, these two elements are there. So which two sets or which sets are equal here? आप देखिए, इसके ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कौन से सेट इक्वल देखता है। देखो ये बी, देखिए बी, और ये डी देखिए, बी में 1 2 3 4, here also 1 2 3 4। तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू डी है, एक बी और डी इक्वल है। उसके बाद में ई देखिए, ये ई में क्या है -1 और 1 है, जी में क्या है -1 1 है। सो ई और जी ये दो सेट्स इक्वल है, ये दो ही सेट्स बी और डी इक्वल है, ई और जी इक्वल है, बाकी सेट्स इक्वल नहीं है इसमें। सो इन दिस वे वी कैन टेल which of the following sets are equal. So by observing easily we can find out that from the given sets which are equal set and which are not equal. Okay, so thank you.